श्री रामदास अथवाले जी। सभापति महोदय, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जी। रामदास जी। श्री अब्दुल वहाब। और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की, तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया, और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए, तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए,
इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर में। जिस वक्त मैं एमएससी कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%। तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती थी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हुई या लड़कियां सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूं। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता। न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियाने को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है। तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू। बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू। मैं जा चुका हूंगा, फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। 2 आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे को वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, आदमी इमोशनल होता है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूंगे तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं। और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी।
मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी।